पहला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज मैं जल्दी उठता हूँ। आई एम एन अर्ली राइजर। अर्ली राइजर का मतलब है जल्दी उठने वाला। यहाँ पर हमने यूज़ किया जल्दी उठता हूँ, लेकिन इसका बेसिकली मतलब जो है वो जल्दी उठने वाला है। आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठता हूँ। मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज आई एम ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब है रास्ते में। मैं रास्ते में हूँ, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज आई एम ऑन द वे। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई एम माई ओन मैन। आई एम माई ओन मैन का मतलब है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई एम माई ओन मैन। ओन मैन का मतलब है अपनी मर्जी का मालिक। इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब है सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। सेंटेंस वी हैव दैट इज थिंग्स गॉट सीरियस। माहौल गंभीर हो गया। माहौल गंभीर हो गया, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज थिंग्स गॉट सीरियस। सीरियस को उर्दू में मैंने यहाँ पर डिफरेंट वर्ड को यूज़ किया दैट इज गंभीर हो गया। थिंग्स गॉट सीरियस, यहाँ पर V2 आया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, दैट मीन माहौल गंभीर हो गया। थिंग्स गॉट सीरियस। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब है बहाने। बहाने बनाना बंद करो, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वी हैव दैट इज सबके अपने राज होते हैं। सबके अपने राज होते हैं। एवरीवन हैज सीक्रेट्स। सबके अपने राज होते हैं, यहाँ पर इसका इंग्लिश मीनिंग है दैट इज एवरीवन हैज सीक्रेट्स। सीक्रेट्स का मतलब है राज। सबके अपने राज होते हैं, एवरीवन हैज सीक्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कुछ भी मुश्किल नहीं। नथिंग इज डिफिकल्ट। कुछ भी मुश्किल नहीं, इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है दैट इज नथिंग इज डिफिकल्ट। नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, और डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल। इसका मतलब यह है कि कुछ भी मुश्किल नहीं। नथिंग इज डिफिकल्ट। मुझे कोई नहीं समझता। मुझे कोई नहीं समझता, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। मुझे कोई नहीं समझता, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। मुझे कोई नहीं समझता, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज नथिंग हैज चेंज्ड। कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज नथिंग हैज चेंज्ड। वी हैव दैट इज हर किसी में कमियां है। एवरीवन हैज फॉल्ट्स। एवरीवन हैज फॉल्ट्स है, इसकी उर्दू हमारे साथ है दैट इज हर किसी में खामियां है। हर किसी में कमियां है। एवरीवन हैज फॉल्ट्स। फॉल्ट्स का मतलब है मिस्टेक्स। हर किसी में कमियां है। कमियां या गलतियां ये भी आप बोल सकते हैं। एवरीवन हैज फॉल्ट्स। वी हैव दैट इज और कुछ मानी नहीं रखता। नथिंग एल्स मैटर्स। और कुछ मानी नहीं रखता का मतलब है नथिंग एल्स मैटर्स। मैटर्स का मतलब यहाँ पर जो है कुछ भी और कुछ मानी नहीं रखता, दैट मीन नथिंग एल्स मैटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स इट हैपन्स। हैपन्स का मतलब है होना। होना, वाकया होना, इसका मतलब ये है। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, ये हमारे साथ एडवर्ब है पोटोस्विच में। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपन्स। सेंटेंस वी हैव दैट इज जद ना करो। डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब है जद करना। डोंट इंसिस्ट का मतलब है जद ना करो, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज डोंट इंसिस्ट। हैव दैट इज खुद को संभालो। संभालो को अंग्रेजी में हम कंपोज कहते हैं। यहाँ पर खुद को संभालो, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज कंपोज यूर सेल्फ। कंपोज यूर सेल्फ का मतलब है खुद को संभालो। कंपोज यूर सेल्फ मीन दैट खुद को संभालो।